Greetings students. In this part we will discuss about the strange case of Britain. Students, we are doing the first sector of history and up to now we have discussed about the unification of Germany and Italy. In this part we will discuss the strange case of Britain. Students, हम बार बार सुनते आ रहे हैं कि ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है, ये है वो, या इंग्लैंड की कैपिटल भी लंदन है। अभी तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि ब्रिटेन है क्या। ब्रिटेन एक यूनियन है जिसको हम यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें 4 कंट्रीज हैं। अब जो डिस्कस करेंगे यहाँ वो क्या है कि इसका यूनिफिकेशन कब और कैसे हुआ था, वो चीजें यहाँ से डिस्कस करेंगे। मेनली यहाँ से जो है 1 या 2 मार्क्स का ऑलमोस्ट जो है क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है। स्टूडेंट्स, नो ब्रिटिश एग्जिस्टेड बिफोर 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन नाम की कोई चीज नहीं थी वर्ल्ड मैप के ऊपर। उससे पहले छोटे छोटे आइलैंड थे, जिसके एक प्रकार से एनीथिंग ग्रुप हम बोल सकते हैं। एनीथिंग ग्रुप मतलब उनका कल्चर अलग था, उनके कस्टम्स अलग थे, लैंग्वेजेस अलग थी, इस तरीके की चीजें वहां थी। इसके अंदर जो है इंग्लिश, जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं, वेल्स, स्कॉटिश, आयरिश यानी आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इस तरीके के जो लोग थे या आइलैंड्स थे, उनकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। Having their own culture, यानी ये एनीथिंग ग्रुप थे, ये 4 कंट्रीज मिलकर या चार जो आइलैंड है वो मिलकर एक यूके बनता है। स्टूडेंट्स, ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशन इन वेल्थ एंड पावर। अब क्या कह रहा है, यूके बनने में किसका ज्यादा रोल है? इंग्लैंड का। इंग्लिश जो इंग्लैंड है उसका ज्यादा रोल है यूके के बनने में, यूके के फॉर्मेशन में। हमें पता है कि जो ब्रिटिशर है 1600 में ही इंडिया में आ गए थे। अब वो अकेले इंडिया में नहीं आए थे, एशिया की बात करते हैं हम, जो ऑलमोस्ट एशिया, पूरे एशिया के ऊपर उन्होंने लगभग कब्जा कर लिया था। और वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी जो है ब्रिटिशर ने फैलना जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। अब उनके पास काफी वेल्थ हो गई थी, यानी जैसे आज भी सोसाइटी में यही है, जो रिच लोग हैं वो पुअर को दबा लेते हैं किसी न किसी तरीके से, उसी तरीके से इनका डोमिनेंस जो है बढ़ता गया जो इसके आसपास के एरियाज थे उनके अंदर। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज मोनार्की इन 1688, यानी इंग्लैंड के अंदर एक रिवोल्यूशन हुआ, एक चेंज हुआ। देखिए, रिवोल्यूशन का मतलब चेंज ही होता है, और इंग्लैंड का जो रिवोल्यूशन है उसको ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। और ये 1688 में हुआ था, और ग्लोरियस रिवोल्यूशन भी इसको बोला जाता है जो 1688 में हुआ था। हुआ क्या, जो मोनार्क था उसकी पावर को सीज कर दिया गया, अब वहां पार्लियामेंट इलेक्ट होने लग गई थी। अब एक्ट ऑफ यूनियन, पहली बार यूके की फॉर्मेशन होती है 1707 के अंदर। एक्ट ऑफ यूनियन इसको बोला गया है। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, यूके की फॉर्मेशन 1707 में कर लेते हैं। औरंगजेब की डेथ भी हुई थी, और जो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे औरंगजेब। अब ये जो है एक्ट ऑफ यूनियन फॉर्मेशन किसकी कर लेते हैं? यूके की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया, जो इंग्लैंड काफी वेल्दी हो गया था, अब उसने अपना डोमिनेंस कुछ टाइम के बाद स्कॉटलैंड के ऊपर लादना शुरू कर दिया। मतलब जो वहां की पार्लियामेंट चुनी गई उसमें ज्यादा मेंबर भी जो किसके थे? इंग्लैंड के थे। धीरे धीरे जो इनका कल्चर था उसको अबॉलिश करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग भी, पावर के अकॉर्डिंग भी, और कुछ फोर्सफुली भी। और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनको देश निकाला दे दिया गया। अब उसके बाद है स्कॉटिश कल्चर एंड लैंग्वेज, इसको क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। द सिस्टमैटिक सप्रेशन ऑफ द स्कॉटिश कल्चर एंड द लैंग्वेज। अब ब्रिटिशर हेल्प द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कैथोलिक्स ऑफ आयरलैंड। प्रोटेस्ट एंड कैथोलिक्स 2 धार्मिक ग्रुप हैं आयरलैंड के अंदर भी। पहले तो इन दोनों को आपस में लड़ाया, इंग्लैंड वाले डिवाइडेड एंड रूल स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। अब यहाँ उन्होंने पहले तो इन दोनों धर्म के लोगों को आपस में लड़वाया। जब एक वहां बच गया, कैथोलिक जब वहां बच गए, तो उनको फिर ब्रिटिशर ने खुद दबा दिया, हरा दिया। इस तरीके से लास्ट में 1801 में आयरलैंड को भी फोर्सफुली किसके अंदर मिला लिया, यूके के अंदर मिला लिया।
स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1800 से पहले या 1800 से पहले कोई भी यूके नाम की चीज नहीं थी और एथनिक ग्रुप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड था। इसके अंदर 4 कंट्रीज हैं, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड इंग्लैंड। अब जब फॉर्मेशन इसकी हुई 1707 में, उसमें जो ज्यादा डोमिनेंस जो है ब्रिटिशर का हो गया था। अब धीरे धीरे आयरलैंड की तरफ वो बढ़े। आयरलैंड में भी दोनों धर्मों को आपस में उन्होंने झगड़वाया। उसके बाद जब एक कैथोलिक वहां बच गया, कैथोलिक को अपनी पावर के भी हाथ उन्होंने दबा दिया और 1801 में जबरदस्ती या फोर्सफुली जो है आयरलैंड को भी यूके का पार्ट बना दिया। इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।